वेलकम फ्रेंड्स, मैं केडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर में। दोस्तों, आज हम फिर एक हेल्पफुल वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोग के लिए। आपको मैं कई सिरप के बारे में आज बताऊंगा बारी बारी से, कौन सी सिरप किस काम आती है और कब यूज़ करना है। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। जो सबसे पहली सिरप दोस्तों है आज की, उसका नाम दोस्तों है साइक्लोपाम है। तो साइक्लोपाम जो सिरप होती है, ये पेट या मरोड़ जो स्मूथ मसल्स में होती है, स्पाम्स बोलते हैं। तो हमारे पेट की स्मूथ मसल्स है, देखिए इस तरह की होती है। तो ये भी जैसे कि आंतों में अगर दर्द हो गया है, या फिर छोटी आंत में दर्द हो गया, या बड़ी आंत दर्द हो गया है, या मेन हमारा पेट है, आमाशय है, उसमें कहीं दर्द हो गया, तो इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। अगर इस तरह इसमें पेन हो गया है तो बहुत तकलीफदायक पेन होता है, बहुत दर्द करता है। तो अगर साइक्लोपाम देते हैं हम, तो जिसमें कम्बिनेशन पड़ा हुआ है, इसमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है। तो ये करता क्या है, जो स्मूथ मसल्स है इसको आराम देने के लिए दिया जाता है, क्योंकि पेट दर्द भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो सस्पेंशन है, ये बच्चों को दिया जाता है, बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। तो इसमें जीफी भी आता है, तो इसमें सिफेक्जिम होता है, सिफेक्जिम और सस्पेंशन होता है। तो साथियों, ये काम कहाँ करता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस या ब्रोंकाइटिस या ईयर इन्फेक्शन। मतलब कि टॉन्सिलाइटिस मतलब ये कि अगर आप देख लीजिए, ये गले में अगर आपको टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं और बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है, पानी निकलते हैं या क्योंकि थूक निकलते हैं या कुछ भी निकलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही दर्द होता है। उसके बाद आवाज़ बहुत मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है, गले से कहीं आवाज़ नहीं निकलती, बहुत दर्द होता है, सही दर्द होता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए ये आपको यूज़ करना है। अगर आपको दमा समस्या या सांस फूलने की समस्या है, तो अगर आपकी सांस ज़्यादा फूल रही, तो अगर इसको आप लेते हैं बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, जो हमारी ब्रोंकाइटिस मतलब जो हमारी फेफड़े की जो नली गई है, अंदर जो नसें गई हैं, उसमें सूजन आ जाती है। तो सूजन से क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़न से क्या होता है, हवा पूरी अंदर नहीं जा पाती, या तो पूरी निकल नहीं पाती। या तो हवा से मान लीजिए पूरी चली गई, निकलने पे तब आपकी सांस फूलेगी, या फिर हवा नहीं जा पाई तब सांस फूलेगी, बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। उसके बाद ईयर इन्फेक्शन, अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कभी के कान में छोटे फोड़े फुंसी हो गए या कुछ हो गए हैं, या कान में दर्द हो रहा है, या कान में हल्का अगर बह भी रहा है, या वैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो किसी तरह का इन्फेक्शन को बहुत अच्छा उसमें दोस्तों काम करता है ये सिफेक्जिम 100 mg। तो आपको साथियों बहुत ज़्यादा राहत देगा ये सिफेक्जिम। इसके बाद जो सिर्फ साथियों है, उसका नाम है सॉल्विन कोल्ड। इसमें कई नाम साथियों होते हैं, जैसे कि चेस्टन कोल्ड भी आता है। तो ये आपको यूज करते हैं कि अगर आपको सर्दी हो गया है, जुकाम है या बंद नाक है, तो उसमें भी यूज करते हैं। बच्चों के लिए होता है साथियों, सस्पेंशन लिखा हुआ है। तो बच्चों में अगर सर्दी हो गई है, जुकाम है या बंद नाक है, तो उसमें यूज करते हैं, बहुत ही जल्दी आराम देता है ये चेस्टन कोल्ड और सॉल्विन कोल्ड। इसके बाद साथियों, अगर बच्चों को किसी समस्या के लिए अगर उल्टी आ रही है, या मछली से समस्या हो रही है, या फिर मन अगर मिचलाहट हो रहा है और उल्टी समस्या है, या नोजिया है, मतली एकदम मन चकरा रहा है, सिर चकरा रहा है और मन एकदम ख़राब लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में देते हैं ऑन्डास्टोन देते हैं। और इसमें वोमिकाइंड आता है, देखिए मैनकाइंड का वोमिकाइंड आता है, और भी कई कंपनियों के आते हैं, लेकिन जो इसमें मेन दवा पड़ी होती है ऑन्डास्टोन पड़ा होता है। तो ये बच्चों को देना पड़ता है, बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है ये साथियों। इसका नाम है ओफ्लोकोमोजेड। तो ओफ्लोकोमोजेड जो होता है साथियों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है, स्टमक इन्फेक्शन के लिए भी होता है। मेन इसका जो काम होता है डायरिया होता है। अगर आपके बच्चों को डायरिया हो गया है, या लूज मोशन चालू हो गया है, या पतली पोटी हो कर रहा है, और कभी होता है क्या दोस्तों, खतरनाक स्थिति में डायरिया पहुंचता है, तो पोटी का जो कलर है हरा होता है। तो हरा होने में साथियों फिर बच्चों को एडमिट की ही संभावना बन जाती है, बिना एडमिट किए, और जब तक उसमें IV फ्लड नहीं चलते हैं, उसको आराम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कत होती है। इसके बाद जो सिरप है साथियों, इसका नाम है ग्लिंटस है। तो ग्लिंटस जो सिरप है, ये फ्लू अगर जुकाम के साथ बुखार आ रहा है, तो इसके बाद जो सिरप साथियों है, इसका नाम है ग्लिंटस। तो ग्लिंटस BM, ध्यान रखिएगा, वो ग्लिंटस प्लेन है, ग्लिंटस BM है। तो साथियों ये सिरप अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस और कफ खांसी में। तो ब्रोंकाइटिस मतलब जिस शब्द के अंत में अगर IT आ जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, तो अगर इसमें IT आ जाए, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन या किसी चीज़ का इन्फेक्शन। तो इसका मेडिकल टर्म इसको ऐसे ही समझा जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है, दमा में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नसें होती हैं फेफड़ों की, जो ब्रोंकाइटिस पाई जाती है, तो उसमें सूजन आ जाती है। तो सूजन की वजह से उसका जो मार्ग है थोड़ा अवरुद्ध रहता है, छोटा हो जाता है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। तो खांसी अगर ऐसी समस्या है तो इसको दीजिए, तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन सिरप है, ब्रांडेड कंपनी की भी है ये। इसके बाद जो साथियों आती है, एलर्जी की समस्या आती है। तो एलर्जी से कई चीज़ें दिक्कत होती है, जिससे कि रानी नोज़ होती है, नाक का बहना होता है, या छींक आना होता है, या फिर लगातार आँखों में लालपन या आँखों में खुजली हो जाती है, या फिर कभी शरीर खुजली होने लगती है, या फिर अंडर आर्म खुजली होने लगती है। तो कई तरह की दिक्कत होती है, और इसी वजह से कई होता है कि सांस फूलने लगती है, या सांस फूलने जैसे समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मोनाश एलसी करके सिरप आती है, देख लीजिए इस तरह की सिरप होती है, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और सिप्ला की भी दोस्तों मोन्टेयर एलसी करके आती है। इस तरह कई कंपनियों कई सिरप आती है, लेकिन जो इसमें मेन फार्मूला होता है मोन्टेलुकास प्लस लियोसिटिजिन होता है। तो ये देते हैं, बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके बाद जो समस्या होती है, अगर साइपॉन सिरप के बारे में बात करते हैं, तो साइपॉन सिरप जो है,
तो इसका काम जो होता है टू ट्रीट इन लॉस ऑफ एपेटाइटिस। एपेटाइटिस मतलब होता है भूख का ना लगना। तो जब भूख नहीं लगेगी तो वेट लगातार गिरता जाएगा, जिसको बोल सकते हैं कि बच्चों में सूखा रोग। आप देखेंगे बच्चों में सूखा रोग होता है, पेट निकल आता है, उसको पोषण का शिकार उनको दिया जाता है। बहुत ही जल्दी वेट गेन करता है, क्योंकि जब भूख लगने लगेगी तो खाना पचने लगेगा, और खाना पचने जब पचता है अच्छी तरह के तो वजन अपने आप बढ़ने लगता है। तो बहुत ही बेहतरीन सिरप है ये साइपॉन। इसमें और भी कई सिरप आते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सिरप है। इसके बाद जो सिरप है साथियों, इसका नाम एरिस्ट्रोजाइम है। अगर आपके पेट में किसी तरह की भी गैस बन रही है, इंडाइजेशन की समस्या होगी, बदहजमी जिसको बोलते हैं, या हार्ट बर्न मतलब पेट में जलन होता है, क्योंकि वही पेट की जलन जो है सीने की जलन तक बढ़ जाती है, बहुत ही बेचैनी महसूस होती है, तो खाना कभी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका मतलब ये है कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और पाचन जो रस है वो नहीं निकल पा रहा है, जिससे खाना पचने में दिक्कत हो रही है। अगर ये यूज़ करते हैं, देखिए इस तरह का होता है, जलन होने लगती है, तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। डाइजेस्टिव सिरप है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको जब भी पीना है खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पीना है। सुबह और शाम पीते हैं अगर, तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। इसके बाद साथियों है एनीमिया। जो एनीमिया मतलब होता है कि पहले आप समझ लीजिए, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की जो आरबीसी होती है उस पर आयरन की कमी हो जाना, इसको बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। तो ये साथियों ये देखिए आर्बिटोन है, इसको खून बढ़ाने वाली सिरप भी बोलते हैं लोग, गाँव में देहात में या देसी भाषा लोग बोल देते हैं। जो आरएमपी डॉक्टर है, बहुत ही उन लोगों का विश्वसनीय ब्रांड है ये आर्बिटोन है, ये बहुत ही बेहतरीन खून बढ़ाने वाला है। इसके बाद जो साथियों सिरप है डेक्सोरेंज है, तो डेक्सोरेंज भी इसी आर्बिटोन की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कुछ विटामिन और मिले हुए हैं। तो ये अगर हाथ पर जोड़ों में दर्द भी, माथा बने हो रहा है, जकड़न भी हो रही है कमर में, या किसी तरह की समस्या नर्व पेन है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये एनीमिया में बढ़ाने और खून बढ़ाने सिरप डेक्सोरेंज। बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है। आर्बिटोन भी बहुत बिकता है, डेक्सोरेंज भी बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके बाद जो साथियों है एक आयुर्वेदिक बहुत ही बेहतरीन ये सिरप है, टॉनिक कह सकते हैं, संपूर्ण हेल्थ टॉनिक है, इसका नाम झंडू 45 है। तो ये साथियों अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो ये पाचन संबंधित समस्या में किसी तरह की समस्या हो या भूख करना लगना हो, तो दोनों में काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर इसको आप यूज़ करते हैं, इस तरह किसी तरह की समस्या हो, या अपच की समस्या हो, या सीने में जलन की समस्या हो, या खाने के बाद पेट फूला फूला लग रहा है, या गैस बन रही है, या लग रहा है सुबह खाना शाम तक पड़ा हुआ है, पच ही नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में पड़ने के लिए इसको आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आप काम करेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है साथियों इसका। इसके बाद साथियों एक सिरप आता है जिंकोवीट आता है, इसकी टैबलेट भी आती है, इसका सिरप भी आता है, इसका ड्रॉप भी आता है, तीनों में आता है। तो अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मल्टीविटामिन सिरप है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर मतलब आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और इसमें मल्टीविटामिन प्लस माइक्रो जो विटामिन वो भी डाले गए हैं। तो किसी तरह के शरीर में अगर आपको इसकी कमी महसूस होती है मल्टीविटामिन की, तो डॉक्टरों का मेन ये प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड है, और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग डॉक्टर करते हैं। अगर सर्जरी होती है उसके बाद भी दिया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है साथियों इसका। और जो इसमें विटामिन इसमें डाले जाते हैं वो अंगूर के बीज से निकाले जाते हैं। ये एक बहुत ही बारीक जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप सर्च करेंगे नेट पर तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद साथियों जो है सिरप है नीरी सिरप है। तो नीरी सिरप जो है हमारा सिरप मेन जो काम आता है, बहुत ही बेहतरीन एमिल कंपनी का 100% आयुर्वेदिक सिरप है। यूटीआई इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो हमारी यूरिनरी होती है तो उसमें जो यूरेथ्रा होता है या भी जो नलिकाएं होती हैं जो जुड़ी हुई किडनी से, अगर उसमें किसी तरह की समस्या है तो उसमें बहुत ही जल्दी आराम देता है। यूरिया इन्फेक्शन होता है क्या कि बुखार आने लगता है, बहुत ही दर्द होता है, पेशाब करने में दर्द होता है, और यूरिन करने में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है, तो आप समझ लीजिए आपको ये इन्फेक्शन हो गया है। और किडनी स्टोन में भी उसको बनने से रोकती है, उसमें भी बहुत ही लाभ करती है। तो अगर छोटा मोटा अगर स्टोन है तो उसमें बहुत ही अच्छा आपको ये लाभ देगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी इसको आप लीजिए तो पानी ज़्यादा पीजिए। तो अगर पानी आप ज़्यादा पिएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की यूटीआई इन्फेक्शन अगर आपको है तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, तो आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। साथ ही इसके बाद जो सिरप आता है साफ़ी है। साफ़ी का मतलब होता है साफ़ कर देना। साफ़ करने मतलब है ब्लड प्यूरीफायर, मतलब ये खून को साफ़ कर देता है। तो अगर खून आपका साफ़ है, अगर जो भी उसमें टॉक्सिन बढ़े हुए अगर वो निकल जाते हैं, प्यूरीफाई हो जाते हैं, तो आपको कील वहाँ से पिंपल्स कुछ भी नहीं होगी और आपका चेहरा एकदम साफ़ सुंदर बेदाग हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉनिक है, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला हमदर्द का साफ़ी है ये जो टॉनिक है साथियों, ये जो सिरप। इसके बाद साथियों अगर आपको गैस की समस्या है, या आपको एसिडिटी की समस्या है, मतलब जलन की समस्या है सीने में, या इंडाइजेशन में बदहजमी की समस्या है, या फिर कभी होता क्या है कि खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आ रही है, या खाना खाने के पेट में जलन हो रही है, या फिर कभी ऐसा स्थिति होती है खाना खाने के बाद ढकार आती है तो मुंह में एकदम खट्टा खट्टा या एकदम कड़वा पानी आ जाता है, इसका मतलब है कि खाना बैक हो जा रहा है, तो बहुत ही तकलीफ होती है और खाना अपच हो जाती है, बहुत समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति निपटने के लिए ये डाइजिन सिरप है, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। ये डाइजिन आती है, इसमें म्यूकेन जेल भी आता है, इसमें कई तरह के सिरप आते हैं और बहुत ही अच्छा डॉक्टरों का मेन प्रिस्क्रिप्शन वाला ब्रांड है, बहुत ही अच्छा काम करता है ये डाइजिन। सबसे हमारा जो लास्ट सिरप है इली 52 है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है साथियों, ये लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत ही अच्छा कारगर मेडिसिन है। तो इसका जो मेन उपाय साथियों, अगर इसको आप करते हैं तो अगर आप किसी को जॉइंटिस हो गया तो उसमें इली 52 दिया जाता है। और उसके साथ साथ डाइजेशन समस्या में, अगर आपको पाचन संबंधित किसी तरह का भी समस्या है तो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये लीवर को स्वस्थ बनाता है, फैटी लीवर में भी काम करता है। और इम्प्रूव इन एपिटाइटिस, अगर आपकी भूख नहीं लग रही तो भी इसमें काम करेगा, क्योंकि अगर आपका लीवर स्वस्थ रहेगा तो सही से काम करेगा। तो जब सही से काम करेगा तो खाना आपका अच्छे से पचेगा, जब खाना अच्छे से पचेगा तो सारी चीज़ जो फंक्शन शरीर के सारे काम करेंगे और आपको भूख भी अच्छी लगेगी।
और आपको भूख अच्छी लगेगी तो शरीर में खाना लगेगा और आपका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर लें अपना डॉक्टर, जहाँ मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।